नमः संस्कृताय। मैं प्रभुदयाल तिवारी आपके अपने चैनल संस्कृत ज्ञानमाला में स्वागत करता हूं। आइए बंधुओं, आज की कक्षा हम प्रारंभ करते हैं। कल की कक्षा में हमने पढ़ा था स्वर संधि के अंतर्गत दीर्घ स्वर संधि को। दीर्घ स्वर संधि में हमने पढ़ा था अकह सवर्णे दीर्घा दीर्घ संधि का सूत्र है, और आ और आ के बाद में अगर आ और आ आए तो दीर्घ आ हो जाए। इसी तरह ई और ई के बाद में अगर ई और ई आए तो दीर्घ ई हो जाए, और ऊ या ऊ के बाद में अगर ऊ और ऊ आए तो दीर्घ ऊ हो जाए, और री के बाद में अगर री या री आए तो दीर्घ री हो जाए, और ली के बाद में अगर ली आए तो चूंकि ली का दीर्घ होता नहीं है इसलिए ली का सवर्णी री ही दीर्घ होगा। आइए हम गुण संधि को पढ़ते हैं, और गुण संधि में हम सबसे पहले जानेंगे गुण संधि का सूत्र क्या है। तो बंधुओं, गुण संधि का जो सूत्र है वह आद गुणः है। आद गुणः से तात्पर्य है, ये आद शब्द जो है, ये आद शब्द सभी आ का बोध कराता है। ठीक है, तो सभी आ से तात्पर्य आ 18 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो इसमें सभी आ का अर्थ समाहित रहता है। तो हम बात करेंगे ह्रस्व आ हो या दीर्घ आ हो, तो आ या आ के बाद में अगर कोई स्वर आए तो स्वर कहां से लिया, चूंकि स्वर संधि हम पढ़ रहे हैं इसलिए बात स्वर की होगी। ठीक है, तो आ या आ के बाद में अगर कोई स्वर हो तो गुण हो जाए, मतलब आ या आ को गुण हो जाए। ठीक है, इसका हमने एक सूत्र बनाया है, आत धन अच बराबर गुण। ठीक है, 3 शब्दों में इसको बांट लेंगे और इसको हमें ये याद करने में सरलता होगी। ठीक है, आत धन अच बराबर गुण। ठीक है, तो आत शब्द से अर्थ क्या है, वही जो आद का था। आ या आ के बाद में अगर कोई अच अर्थात स्वर हो, ठीक है ना, तो स्वर कौन है, मूल स्वर 5 हैं, आ ई उ री ली। ठीक है, हो तो क्या होगा, गुण होगा। ठीक है, अब समझते हैं बंधुओं गुण क्या है। तो गुण संज्ञा करने वाला जो सूत्र है वह अदेंग गुणः। कौन सा सूत्र है, अदेंग गुणः। ठीक है, इसकी जो वार्तिक है, अत एंग चा गुण संयम स्यात्। ठीक है, अत से अर्थ है, यहां अत शब्द का जो अर्थ है वह आ है। ठीक है, आ और एंग। एंग क्या है, एंग बंधुओं एक प्रत्याहार है, जो माहेश्वर सूत्रों में तीसरा सूत्र है, ए ओंग। ठीक है ना, ये तो एंग इसी को लेकर के एक प्रत्याहार बनता है, एंग। तो अंतिम जो इंगा है उसकी संज्ञा हो जाएगी, तो कितने वर्ण बचे, 2 वर्ण, एक ए दूसरा ओ। ठीक है, और अत में आ है, तो आ और ए और ओ, ये 3 गुण प्राप्त हुए। समझ गए, गुण क्या है, आ ए ओ, ये गुण है। ठीक है, तो इनकी जो है गुण संज्ञा होती है, कही गई है। ठीक, और इसको ऐसे समझेंगे, आ या आ के बाद में ई या ई आए तो ए हो जाए। ठीक, आ या आ के बाद में अगर ऊ और ऊ आए तो ओ हो जाए। आ या आ के बाद में री या री आए तो आ से अर गुण हो जाए। ठीक है, और आ के बाद में अगर ली आए तो कौन सा गुण होगा, अल गुण होगा। ए गुण, ओ गुण, अर गुण और अल गुण। ठीक है, इसको हम उदाहरण से समझेंगे। अब देखिए, सबसे पहला जो उदाहरण लेंगे हम वह लेंगे रमा धन ईसा। रमा धन ईसा। ठीक, अब देखिए रमा में आ है। ठीक है, तो इसको निकाल लेते, कौन सा आ है, दीर्घ आ, तो यहां क्या बचेगा, रम। तो रम आ धन ये ई और शाह। ठीक, आ के बाद में ई आया। ठीक है, ये वाली स्थिति बनी। आ के बाद में ई आया, अब इसके स्थान पे गुण होना है। कहा, बोले गुण हो जाए। ठीक है, आपको गुण तो हो जाए, लेकिन कौन सा गुण हो जाए, गुण हमारे पास में 3 है।
ठीक है। तो ये नहीं कहा कि ए हो जाए, ये ए कैसे हुआ, ए कैसे होगा ये हम जानेंगे, ठीक है। तो इसमें ये देखना है सबसे, आ और ई से, चूंकि आना, जिस वर्ण को आना है वो किसके स्थान पर आना है, आ और ई के स्थान पर। तो पूछा भैया आ से पूछा कौन सा गुण आ जाए, तो आ ने तो कह दिया कि आई को बुला लो, ठीक है। लेकिन ई ने कहा ई से हमारा कोई, आ से हमारा कोई संबंध नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति को बुलाओ, ऐसे वर्ण को बुलाओ जिस वर्ण का हम दोनों से संबंध हो, ठीक है, हम दोनों से संबंध हो। तो अब वर्णों का संबंध कैसे जानते हैं बंधुओं? वर्णों का जो संबंध हम जानते हैं, आभ्यंतर आदि प्रयत्न, ठीक है, और तालवादी उच्चारण स्थान जिनके एक हों वो आपस में सवर्णी होते हैं, ठीक है ना। तो आ का तो ठीक है, संबंध हो गया, तो अकुह विसर्जनीय नाम कंठा, तो ये हो जाएगा। लेकिन ई का तो तालु है, इचु यशा नाम तालु, तो इसलिए ए को यहां पर आदेश बनाया गया, ए को लाया गया। क्यों? क्योंकि ए का कौन सा उच्चारण स्थान है, आ का अकुह विसर्जनीय नाम कंठा, ठीक है। उच्चारण स्थान में आपने पढ़े होंगे कि आ का जो उच्चारण स्थान है वह क्या है, कंठ है, ठीक है। और ई का क्या है, इचु यशानाम तालु, ई का है तालु, ठीक। और ए का क्या है, ए दैतो कंठ तालु, ए दैतो कंठ तालु, ए का कंठ तालु दोनों है, ठीक। इसलिए बोले हम दोनों के स्थान पे अगर कोई तीन गुणों में से आएगा तो बोले ओ ए को बुला लो, ठीक है। और ए आदेश हुआ, आ और ई मिलकर के दोनों के स्थान पर एक आदेश हुआ, क्या बना, ए, ठीक। और यहां क्या बचा था, रम, और यहां बचा क्या, सहा, ठीक है। तो ये ए मां में मिला तो क्या बन गया, वर्ण सम्मेलन जब किया तो रमे हो गया, और ये सहा क्या बना शब्द, रमेशा। तो रमेशा में कौन सी संधि हुई, गुण संधि, ठीक है। या यूं कहें रमेशा का विग्रह क्या होगा, तो रमा धन ईसा, ठीक है। दूसरे उदाहरण से समझते हैं, दूसरा देख लीजिए, इसी को देखें, गण धन ईसा। अभी दीर्घ का उदाहरण, दीर्घ आ वाला उदाहरण देखा था, अब ह्रस्व आ वाला उदाहरण देखेंगे, ठीक है। गण धन ईसा, गण के ड़ा में आ है, इसको अपन निकाल लेंगे, ये तो ये कैसे बचेगा, ये हलंत हो जाएगा, आधा णा बचेगा, ठीक है। और ई, ईशा वाला ईश, ठीक है। तो आ के बाद में ई आया तो दोनों के स्थान पर कौन सा एक आदेश होगा, क्या, ए। बात वही है, सभी वर्णों का हम ऐसे ही जानेंगे, जब किसी स्थानीय के स्थान पर कोई आदेश, जब आदेश वर्ण जब आएगा तो निश्चित ही उस वर्ण से उसका संबंध होगा, ठीक है। तो ए का यहां संबंध होता है, आ और ई मिलके ए हो जाता है, ऐसे अपन को याद रखना है इस चीज को। तो ए हो गया, गण यहां है और सह यहां है, शब्द बनेगा गणेशः, ठीक है। चलिए आगे दूसरा उदाहरण जानते हैं। अब इसमें आप अपन ने दो उदाहरण देखे, रमेशः देखा और गणेशः देखा। तो रमेशः, गणेशः, महेशः, दिनेशः, सुरेशः, इन सब में गुण संधि है, ठीक है। और आ और ई मिलकर के इन सब में ए हुआ है। आगे देखते हैं, हित धन उपदेशः, हित धन उपदेशः, दूसरा वाला उदाहरण। हित के ता में आ है, ठीक है, और उपदेशः में ऊ है, ठीक है। यहां हित ऐसे बचेगा, आधा ता, ठीक। और यहां क्या बचेगा, पदेशः। तो दोनों आ और ऊ मिलकर के स्थिति वही घटेगी, ठीक है। आने बोला आ को बुला लो, लेकिन आ से आ का तो संबंध है पर ऊ का कोई संबंध नहीं है। तो आ का कौन सा है, कंठ, अकुह विसर्जनीय नाम कंठा, और ऊ का उपपधमानीय नाम ओष्ठौ, अर्थात ऊ का ओष्ठ है। तो ओ दौतो कंठोष्ठम, जो ओ का उच्चारण स्थान है वो कंठ और ओष्ठ दोनों है, ठीक है। इसलिए आ और ऊ के स्थान पर जो आदेश वर्ण आएगा, जो आदेश गुण वर्ण आएगा वो कौन सा होगा, तीन में से ओ,
ठीक है, ओ, और यहां हित था ये, और यहां पदेशः, क्या बनेगा, ता में ओ मिलेगा, हितो हो जाएगा, हितो पदेशः, ठीक, बन गया हितोपदेशः। आ और आ के बाद में जब ऊ और ऊ आएगा तो दोनों मिलकर के ओ हो जाएगा। ये कौन सी संधि हुई, गुण संधि, ठीक है। हितोपदेशा में कौन सी संधि है, गुण संधि है। चलिए तीसरा उदाहरण देखते हैं। देवधन ऋषि, देवधन ऋषि, देव के वा में आ है और ऋषि के पहले री है, ठीक, यहां ये ऐसे बचा आधा वा देव, और ये सी बचा। अब आ और री मिल करके यहां जो है ये आ अर्थात अर गुण होता है, ठीक है। कौन सा गुण होता है, अर गुण। तो आ और री मिलकर के क्या बनेगा, अर, ये हलंत रहेगी, ठीक। इसके बाद यहां क्या बचा था, देव, ये देव है और ये सी है, ठीक। तो ये वा में आ मिलेगा तो ये देव पूरा हो जाएगा, और ये रा इसका स्वभाव है, ये आगे वाले के ऊपर जलतुंबिका न्याय सिद्धांत के अनुसार आगे वाले वर्ण के ऊपर रहता है, चला जाता है, ठीक है। तो ये सा, ये रा कहां जाएगा, शा के ऊपर, ऐसे रेख बन करके, ठीक है। और शब्द बनेगा क्या, देवर्षि, ठीक है। तो आ और आ के बाद में अगर री या री आए तो गुण कौन सा होता है, अर गुण, ठीक है, अर। इसी का एक और उदाहरण देख लीजिए। महाधन ऋषि, महाधन ऋषि, ठीक है। महा के महा में आ है, कौन सा आ है, दीर्घ आ, ठीक है, और ये ऋषि में री है, वही आ और री मिलकर के क्या बनेगा, अर, क्या बनेगा, अर, ठीक है। और यहां महा आ निकल गया था तो मह बचा ये, और यहां सी बचा था, ठीक। तो आ इसमें मिलेगा तो मां, मह हो जाएगा, और ये रेफ बनकर के सा के ऊपर चला जाएगा, शब्द बनेगा महर्षि, ठीक है। महर्षि, देवर्षि आदि ये जो शब्द हैं जिनमें आ के बाद में रीक आता है उसमें अर गुण हो जाता है। चलिए तीसरा उदाहरण देखते हैं। तव धन नृकारः, तव धन नृकारः, तव के वा में आ है, ठीक है। वर्ण विच्छेद भी शब्दों का ध्यान देते जाना है और उसको सीखना, उसकी जानकारी तो बहुत आवश्यक है, क्योंकि वर्ण विच्छेद के बिना हमें शुद्धता नहीं पता चलती, और किस शब्द में कौन कौन वर्ण है ये जानने के लिए वर्ण विच्छेद बहुत आवश्यक है। जैसे पढ़ा था हमने, और देखते हैं, ता धन आ, ठीक है, धन वा, धन आ, ठीक है। तो ये जो तव है इसमें हमें दिखाई तो दो ही शब्द देते हैं, लेकिन इसमें कितने वर्ण है, चार वर्ण है। कौन कौन, ता और आ से मिलकर के बना है ता, ठीक है, और वा और आ से मिलकर के बना है क्या, वा, ऐसे चार वर्ण हुए। तो वा में क्या है, आ, ठीक, ये लिख लेते हैं आ, और आगे क्या है, ली, ठीक है, आगे ली है, तो कौन सा गुण आदेश होगा यहां पे, और ली मिलकर के अल गुण हो जाएगा, ठीक है, अल, और ये तब रहेगा, तब हलंत वाला, और कारा यहां बचेगा, ठीक है। तो आ इसमें मिलेगा, तव पूरा होगा, और ला आधा है तो आधा ही रहेगा, वो कारह, शब्द क्या बनेगा, तबल कारह। तो तबल कारा में कौन सी संधि हुई, गुण संधि हुई, ठीक है। पुनः ध्यान देंगे एक बार, गुण संधि का सूत्र है आद गुण, आत धन अच बराबर गुण होगा, अत एंग चा गुण संगम स्यात्, आ और ए और ओ, ठीक है, इनकी गुण संज्ञा है, ठीक है। आ या आ के बाद में अगर ई और ई आए तो ए हो जाए, ठीक है। इसके उदाहरण महेशः, रमेशः आदि।
आ और आ के बाद में अगर उ और उ आए तो ओ हो जाए। ठीक है, इसका जो उदाहरण है वह हितोपदेश आदि। और आ या आ के बाद में अगर री या री आए तो अर गुण हो जाए। ठीक है, जैसे महर्षि। और आ या आ के बाद में अगर री आए तो अल गुण हो जाए, जैसे तवलकारा। ठीक है मित्रों, बंधुओं, जयतु संस्कृतम जयतु भारतम। धन्यवाद।